हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ अनेक धर्मों का मेल है। सभी धर्म एक साथ एक देश में एक परिवार की तरह रहते हैं और कहा भी जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। पर अगर मैं कहूँ कि इस पंक्ति में कुछ कमी है तो शायद आप मुझे पागल समझेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को अच्छी तरह से जानते हैं और इन धर्मों के सभी नियमों और बातों से अच्छी तरह घुले मिले भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आते हैं? और इस विषय पर कई सालों से बहस चल रही है और कितने लोग ऐसे हैं जो आदिवासी को हिंदू ही समझते हैं। पर इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, क्योंकि जैसा सरकार हमें दिखाएगी हम उसे वैसा ही मान लेते हैं। तो जैसा कि आपको शायद यह भी ना पता हो कि आदिवासियों का भी एक धर्म कोड है। मतलब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने धर्म कोड और धर्म चिन्ह को इस्तेमाल करके खुद को अपने धर्म की साबित करते हैं, वहीं आदिवासियों को इस मामले में अपने धर्म को साबित करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिवासियों का धर्म क्या है और उनके धर्म कोड के बारे में, साथ ही वे सभी परेशानियों को जो आदिवासियों को अपने धर्म को लेकर हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपको कुछ अलग बताने की कोशिश करेगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या यूट्यूब पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आदिवासी प्रकृति को पूजते हैं। आदिवासियों का ये मानना है कि प्रकृति है तभी जीवन है। जितना एक आदिवासी प्रकृति की देखभाल करता है उतना कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि इनके सभी पूजा पाठ प्रकृति को समर्पित करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, बल्कि आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं। और इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आदिवासी हिंदू ना होते हुए भी उन्हें हिंदू में जबरन गिना जा रहा है, क्योंकि अगर आप आजादी के बाद की जनगणना देखें तो आदिवासी को हिंदू में शामिल कर दिया गया है, जबकि आजादी से पहले ब्रिटिश शासन में आदिवासियों को 1871 से 1941 तक एबोरिजिनल यानी कि मूल निवासी में गिना जाता था। लेकिन आजादी के बाद सरकार आदिवासियों के लिए कोई विकल्प नहीं दे पाई है। किसी इंसान के लिए धर्म का बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये उसके पहचान का हिस्सा होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपसे आपके धर्म और पहचान को छुपाया जाए तो आप शायद समझ सकते हैं कि कितना बुरा आपको लगेगा। इसी तरह आदिवासियों के पास सरना धर्म होते हुए भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक आदिवासियों को अन्य की वर्ग श्रेणी में रखा है। आजादी के 72 साल बाद भी आदिवासियों को सरना कोड नहीं मिला है। आदिवासी सरना कोड को मानते हैं। आदिवासियों के पास अपना धर्म होते हुए भी सरना धर्म को पहचान सरकार से नहीं मिली है। ब्रिटिश शासन काल के तमाम जनगणना 1871 से 1941 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें भी आदिवासियों के लिए एबोरिजिनल यानी कि मूल निवासी का विकल्प चुनने की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों को हिंदू या किसी अन्य धर्म में जोड़कर दिखाया गया। कोई ऑप्शन न होने की वजह से कई लोगों को मजबूरन दूसरे धर्म को चुनना पड़ रहा है। 2011 से पहले धर्म कोड में 7वां कॉलम यानी कि अन्य हुआ करता था, तो कई लोग उसे चुन लेते थे, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है। इससे नुकसान ये है कि आगे चलकर आदिवासियों की गिनती सब इधर उधर बढ़ जाएगी और किसी को यह पता नहीं चल पाएगा कि देश में आदिवासियों की आबादी कितनी है। आदिवासी चाहते हैं कि देश के तमाम आदिवासियों के लिए अलग से एक धर्म कोड या ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप एक आदिवासी भाई या बहन से यह सवाल कीजिए और उनका यह जवाब आपके सारे सवालों को पानी की तरह साफ कर देगा। क्योंकि आज भी फॉर्म भरी जाती है तो धर्म वाले कॉलम में सरना धर्म लिखने के लिए आदिवासी भाई या बहन को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यह मुश्किलें आदिवासी को हर एक जगह झेलनी पड़ती है, चाहे वह नौकरी हो या शादी का पंजीकरण। यहाँ तक कि जनगणना में भी सरना कोड नहीं होने के कारण आदिवासी को दूसरे धर्म के कॉलम में भरने को मजबूर किया जाता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन सरना आदिवासियों की जनसंख्या विलय होता जा रहा है। आशंका है कि एक दिन सरना लोगों का अस्तित्व कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि सरकार ने आदिवासियों को सरना लिखने तक का विकल्प दिया ही नहीं है। आज भी भारत के सभी आदिवासियों को अपने धर्म को सरकारी दस्तावेज में लिखने की कोई जगह नहीं मिली है। 2021 में अगली जनगणना होगी। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
बौद्ध जैन भाई बहनों के पास अपना धर्म कोड होगा, पर आदिवासी के पास अपना कोई धर्म कोड नहीं है। इसके लिए हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में 18 फरवरी 2020 को आदिवासी समुदायों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया। देश भर के सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हुए और आदिवासी कॉलम नहीं तो जनगणना नहीं का नारा बुलंद किया। इस प्रदर्शन में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप और दादर नगर हवेली के आदिवासी समुदायों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन का आह्वान राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति भारत ने किया था। आदिवासियों की मांग है कि जनगणना प्रपत्र में उनके लिए एक अलग आदिवासी इंडिजिनस धर्म का कॉलम हो। इसकी वजह यह है कि आदिवासी लोग स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पारसी धर्मों में विलय नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें लंबे समय से हिंदू धर्म का हिस्सा बताया जा रहा है, जो गलत है, जबकि अंग्रेजों के समय में आदिवासियों के लिए अलग से आदिवासी धर्म कोड था। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) को देखें तो उसमें लिखा है कि आदिवासी की परंपराएं, कायदे, कानून और प्रथाएं अलग होंगी और उनके धारा 2 में साफ तौर पर लिखा है कि आदिवासी पर हिंदू कानून लागू नहीं होगा। जब कानून लागू ही नहीं होगा तो हिंदू कॉलम में आदिवासी गणना क्यों की जा रही है? यह बात सोचने में विवश कर रही है कि सरकार आदिवासी के धर्म पहचान को सभी के सामने उजागर करने की बजाय छिपाने में क्यों लगी हुई है। अगर आप एक आदिवासी हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस विषय में एक बार जरूर सोचें, क्योंकि आप अपनी पहचान के साथ जीना चाहते हैं या किसी और पहचान के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहूँगा कि सभी आदिवासियों को अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा और आवाज उठानी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और जितना हो सके इस वीडियो को सभी आदिवासी भाई बहनों, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, जय सरना।